नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपके किसान ही चैनल में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं, बहुत सारे हमारे किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि हम गर्मियों के लिए कौन से टमाटर की वैरायटी लगाएं जो सबसे ज़्यादा हमें उत्पादन दे सके और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ। तो चलिए आपको आज हम बताने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि जो हमने लगाई हैं, जो अब तक हमने लगाया है टमाटर, उसके आधार पर आपको हम बताएँगे प्रैक्टिकल के आधार पर कि किस में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, किस में क्या समस्या आती है, वो भी हम बताएंगे। सबसे बेस्ट वैरायटी आपको हम बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर अगर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों कि आपके लिए सबसे बेस्ट वैरायटी गर्मियों के लिए कौन सी रहेगी। देखिए, हम जो कई सालों से टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो हमारा अनुभव है वो हम आपको बताएंगे कि टमाटर में क्या होता है कि जैसे कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जो गर्मियों के लिए स्पेशल बनाई जाती हैं, जिनमें टेम्परेचर, क्योंकि जब गर्मी होती है उस समय टेम्परेचर बढ़ जाता है, 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। तब जो नॉर्मल वैरायटी होती हैं, जो रबी मौसम में उगाई जाने वाली वैरायटी होती हैं, उनको अगर आप लगा देंगे तो उसमें फ्रूट सेटिंग बहुत कम होती है, फूल ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा 35 के 30-35 हो जाएगा, वैसे ही उसकी फूल झड़ने की समस्या आपको देखने को मिलेगी। जबकि सर्दियों में ये वैरायटी जो होती हैं, सर्दियों में इसलिए बढ़िया उत्पादन देती हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर का कोई दिक्कत ज़्यादा आती नहीं है। जब 3-4 डिग्री के नीचे टेम्परेचर जाता है 24 घंटे में, तभी समस्या इनमें देखने को मिलती है, अन्यथा इनमें कोई समस्या देखने को मिलती नहीं है। तो गर्मियों में सब लू चलती है गरम गरम उस समय पर, तो जो फूल ड्रॉपिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उस समय अगर आप ये वाली वैरायटी, नॉर्मल वैरायटी लगा देंगे, जैसे आपका हिमशिखर हो गया। हिमशिखर जो है वो कहने को तो आप कह सकते हैं कि आप लगा दीजिए इसको गर्मियों में, लेकिन गर्मियों में लगाने लायक नहीं है। हमने जो लगाया था गर्मियों में, अगर आप लगाते हैं तो इसमें फूल ड्रॉप की समस्या बहुत तगड़ी देखने को मिलती है। हाँ, अगर इसको आप रबी में लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला है हिमशिखर। तो वो वीडियो हमने दिया हुआ है। और चलिए हम बात करते हैं, जो मेन बात थी हमारी कि इसको हम कौन कौन सी वैरायटी लगाएं। तो देखिए, सबसे पहली वैरायटी हम आपको जो बताएं, जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ लगाई जाती है वैरायटी गर्मी के लिए स्पेशल, वो है सिंजेंटा की 1057 वैरायटी। 1057 दोस्तों आप लगा के जब लगाएंगे, उसका अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे उसकी फ्रूटिंग देखकर। साहो भी उसके आगे फेल हो जाता है। मतलब उस समय अगर आप साहो लगाते हैं तो साहो से भी वो अच्छा प्रोडक्शन देती है जो 1057 वैरायटी है। उसके जो फल होते हैं वो अंडाकार होते हैं, थोड़ा गोल नहीं होते हैं उतना, लेकिन वो काफ़ी हार्ड फल होते हैं। तो मंडी में जब जाता है, ये जो इस समय लगा हुआ है, इससे हमारा टमाटर ये वाला जो है ये सर्दियों में लगाया गया है। तो जब तक वो मार्च अप्रैल के आसपास उसकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी, तब तक इसका जो फल होता है, इसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। तो इसलिए मंडी में जब वो जाता है, आपका नया लगा होगा, वो जब आप लगाएंगे फरवरी के आसपास, तो उसका जो है रेट थोड़ा अच्छा मिलता है। 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये तक का रेट में एक्स्ट्रा मिलता है उस समय पर। एक तो आपको ये फ़ायदा दिख गया, और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो वो है उसका कलर जो होता है वो भी थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ये वाले जो इसका कलर होता है साहो का, वो एकदम लाल हो जाता है, लेकिन उसका एकदम लाल नहीं होता है, वो हल्का सा लाल होता है, तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और ये जो वैरायटी, दूसरी वैरायटी है दोस्तों, वो है ये साहो। साहो को भी आप लगा सकते हैं। साहो में थोड़ा सा समस्या ये रहती है कि जब ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, तो उसके मुकाबले में इसमें थोड़ी सी फ्रूट सेटिंग कम होती है। लेकिन हालांकि ये वैरायटी रिकमेंडेड है गर्मियों के लिए, आप इसको लगा सकते हैं। हमने भी लगाया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है इसमें। इसमें रोग बहुत कम आता है, जो साहो वैरायटी, इसमें रोग बहुत कम आता है, इसलिए ये ज़्यादा, जिसमें मेंटेनेंस खर्चा जो होता है वो बहुत कम पड़ता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसका भी फल का वज़न जो है दोनों का लगभग सेम ही रहता है। ज़्यादा वज़न आकार में देखें तो उसका चपटा लंबा होता है फल, इसका गोलाकार होता है। इसका जो है फ्लैट गोल होता है दोस्तों। तो ये इसका फल का जो साइज़ होता है थोड़ा सा भारी रहता है साहो का, उसमें 100 ग्राम या 80 ग्राम के आसपास ही रहता है, लेकिन इसका 100 ग्राम से ऊपर निकल जाता है फल शुरुआत में। तो ये दो चीज़ें अंतर हो गया दोस्तों। दो वैरायटी आपकी हो गई, एक तो हो गई आपकी 1057, दूसरा होगा साहो। तो इनको आप लगा सकते हैं। तीसरी जो वैरायटी है दोस्तों, वो सेमनिस की अंसल वैरायटी करके आती है। अंसल काफ़ी लोग हमारे यहाँ लगाते हैं गर्मियों में खास करके, तो वो आप लगा सकते हैं। उसका जो पौधा होता है वो थोड़ा और नाटा रह जाता है, मतलब इतना लंबाई उसकी नहीं बढ़ती है, वो छोटा ही रहता है। तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसमें भी फल उसका गोलाकार होता है एकदम, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसमें देखने को मिलता है। तो वो भी आप लगा सकते हैं। 3 वैरायटी जो ये हमने बताई आपको। ऐसे ही BSF की आर्या आती है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो वो काफ़ी लोग लगाते हैं हमारे यहाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो, अगर आप हमसे पूछेंगे, तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ अगर कोई उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ हैं ना, तो वो हैं, हमको तो सबसे 2 वैरायटी सबसे अच्छी लगी। एक तो ये साहो, देखिए इसमें कैसे गुच्छे लगते हैं, एक एक गुच्छे में कितना कितना फल लगा हुआ है, ये देखिए पूरा एक गुच्छा यहाँ तक है, एक ही डाल है ये। और इसी तरीके से सब में लगता है फल, ये देखिए अंदर तक सब फल ही फल लगे होते हैं।
तो ये सबसे अच्छी हमको वैरायटी लगी। गर्मियों में आप लगाएं, चाहे इसको किसी भी मौसम में लगाएं, ये आपको उत्पादन बहुत अच्छा देने वाली है। और इसके अलावा जो वैरायटी सबसे अच्छी है वो है 1057। 1057 हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लोग लगाते हैं, क्योंकि उसमें जो है फ्रूट सेटिंग बहुत तगड़ी होती है। कितनी भी लू चल जाए, कितनी भी गर्मी हो जाए, उसमें आप फल तोड़ते तोड़ते परेशान हो जाएंगे, आपको फल बहुत मिलेगा। उसमें भी फल इस तरीके से बहुत नज़दीक लगता है और बहुत ज़्यादा फलन होता है। तो 2 वैरायटी जो हैं हम ज़्यादा ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप पहली बार लगाने जा रहे हैं तो 1057 लगा दीजिए। बस आपको कुछ सोचना ही नहीं है, 1057 लगाएंगे, आपको देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको रिस्पांस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या है, जो तोड़ाई है गर्मियों के दिनों में थोड़ा तोड़ाई भी जल्दी होने लगती है। लगभग वही 60-65 दिन में तोड़ाई जो है शुरुआत हो जाती है। और इस समय अगर जाड़ों में लगाएंगे तो जाड़ों में 75 दिन कम से कम ले लेता है, तब तोड़ाई शुरू होती है। तो वो जो वैरायटी है 1057, उसको इसीलिए कोई जाड़ों में नहीं लगाता, क्योंकि जाड़े में उसमें टेम्परेचर सहन करने की क्षमता है ही नहीं, इसलिए उसको गर्मी के लिए बनाया गया तो वो गर्मी में ही लगेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जो वैरायटी बनी हुई है जिस चीज़ के लिए, जिस समय के लिए, उसको अगर आप ध्यान में रख के लगाएंगे तो आपको प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपने उल्टा सीधा वैरायटी कोई भी लगा दी, जो मिल गया वो लगा दिया, तो ऐसे में आपको प्रोडक्शन थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको उसमें नुकसान भी हो जाए, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और जो और वैरायटी की अगर बात करें तो वैरायटियाँ तो बहुत सारी रहती हैं। आपके क्षेत्र में कौन सी चलती है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गर्मियों में आप लोग कौन सी वैरायटी आप लगाए थे जिसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिला या अच्छा नहीं मिला, वो भी आप बताइएगा। क्योंकि गर्मियों के लिए वैरायटी तो ऐसे बहुत सारी आती हैं। आप इसको हिमसोना को भी लगा सकते हैं, हिमसोना को भी आप लगा सकते हैं गर्मियों में। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की हमने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है मतलब 400 कुंटल तक आप निकाल सकते हैं एकड़ में। अगर आप अच्छी देखरेख करेंगे तो 400 कुंटल तक आप निकाल सकते हैं 1 एकड़ में 1057 से और साहो से, ये गर्मियों के लिए। तो गर्मियों में जब, लेकिन साहो में क्या है कि जब फल पकता है ना तो एकदम पकता है एक साथ, तो आपको तोड़ने में कभी कभी समस्या होगी, आपको लेबर नहीं मिलेंगे, इतना ज़्यादा फल पकने लगता है और बहुत जल्दी वो एकदम लाल हो जाता है। तो उसको 1057 जो है वो थोड़ा सा डिले पकता है, उसमें धीरे धीरे पका होता है, तो उसमें आपको तोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए जो हमारे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो 1057 ही लगाते हैं। और इसका बीज थोड़ा महंगा मिलता है दोस्तों। 1057 का जो बीज है वो 2000 रुपये या 1800 के आसपास पैकेट मिलता है। 10 ग्राम का जो बीज होता है उसमें 3000 बीज के आसपास रहते हैं। और जो ये रहता है साहो, ये सस्ता पड़ता है, ये 1000 के आसपास आपको बीज देखने को मिलेगा। मतलब 1000 रुपये के आसपास आपको पैकेट मिलेगा। और 3 से 4 पैकेट अगर आप एकड़ के लिए देखेंगे तो आपको अगर नर्सरी प्रोट्रे में उगाना है तो आप 3 पैकेट से ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज़मीन में नर्सरी डालेंगे क्यारी बना के तो आपको कम से कम 4 से 5 पैकेट डालने पड़ेंगे, तब आपको पर्याप्त मात्रा में उसमें जो पौधे हैं वो निकल के आपके लिए पर्याप्त बचेंगे। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपके यहाँ कौन सी वैरायटी चलती है, सबसे ज़्यादा आप कौन सी लगाते हैं, मार्केट में आपके यहाँ कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी बिकती है, ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।